अभी जो हमारे बच्चे जो हैं, जो जिन पे सारी ज़िम्मेदारियाँ यानी कि वो अच्छा बेहतर बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। तो पूरा पैसा कमाना नहीं है, मेन है तालीम देना, एजुकेशन देना। जो उनकी जो सोच है और मेन है टीचर को कहा ही गया है कि राष्ट्र निर्माण, हिंदुस्तान का जो निर्माण जो कर रहे हैं, ये हमारे टीचर ही एक-एक ठो बच्चे एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कहावत है अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक ऐसा वेपन है जिसको यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया बदल सकते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम पहनेंगे, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि यदि अगर आपके पास शिक्षित है तो कहने का मतलब है कि आप जिंदा है, ये सिंपल सा मतलब है। क्योंकि अगर आप अशिक्षित है तो समाज में जो है ना, सामाजिक रूप की तरफ से आप तरह से आप डेड कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। इस वक्त मैं आ चुका हूं नगर पंचायत भरवारा के सनराइज कोचिंग सेंटर में, जहां आज 10th के बच्चे को विदाई समारोह में बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। दरभंगा से नाजिया हसन भी आए हुए, बहुत सारे गेस्ट हैं। सबसे मिलवाएंगे, बात भी करवाएंगे, बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले तो मासूम जावेद को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि जो सनराइज़ कोचिंग जो उन्होंने खोला है, मेन है कि मोटिव उनका जो है कि अभी जो हमारे बच्चे जो हैं, जो जिन पे सारी ज़िम्मेदारियाँ यानी कि वो अच्छा बेहतर बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। तो वो निखारने का सबसे पहला उन्होंने बीड़ा ले रखा है इस अवाम का कि इस कस्बे से, इस एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं तालीम लेने के लिए, वो बहुत बड़ा माशाल्लाह एक अच्छा मैसेज है कि जो उनकी जो सोच है वो हर साल देखने को आपको मिल ही रही है। मैं लगभग तीनों साल से मैं कंटिन्यू यहाँ पे आ रही हूँ और तीनों साल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ 4-4, 5-5 साल 100 बच्चे वो 10th 12th करते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। तो एक मैसेज है कि यहाँ का एक वातावरण, एक एजुकेशन का तालीम, भले एक रोटी आधा रोटी आप खाएँ लेकिन बच्चे को तालीम दें। ये जो मासूम जावेद आप उसकी पूरी टीम का ये बहुत है, बहुत एहसान अल्लाह का कि अभी के बच्चों में ये है, पेरेंट्स में ये है मसला कि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति है, नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो इनकी टीम है, मासूम जावेद की जो टीम है, माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है कि उनका इरादा पैसा कमाना नहीं है, मेन है तालीम देना, एजुकेशन देना। जो उनकी जो सोच है और मेन है टीचर को कहा ही गया है कि राष्ट्र निर्माण, हिंदुस्तान का जो निर्माण जो कर रहे हैं, ये हमारे टीचर ही एक-एक ठो बच्चे को तराश करके अच्छा, उन गार्जियनों मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बच्चे बहुत मेहनती हैं। मैं इनसे पहले 1-2 दिन मैंने क्लास लिया था बच्चों को अंग्रेज़ी का, तो मुझे लगा कि बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और उन्होंने पढ़ा भी अच्छे से। मासूम सर ने काफ़ी मेहनत किया बच्चों पर और वो दिल से पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, वो बेस्ट देते हैं अपना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के डरना नहीं है। एक वर्ड है अंग्रेज़ी में एग्ज़ाम फ़ोबिया, ख़ास तौर से इस वक्त वो बच्चों को में आ जाता है, डर लगने लगता है एक तरह का। तो डरना नहीं है, ये एक मेंटल पैटर्न है, मानसिक अवस्था है ये, जो आपके अंदर आपको फ़ील होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा-सा हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, जो तैयारी आपकी हुई है उस पे आपको भरोसा रखना है और अपना बेस्ट देना है। चूँकि सर आप भी टीचर हैं और एक तरह से देखा जाए तो बच्चों एजुकेशन के महत्व के बारे में थोड़ा-सा बताइए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। कहावत है अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक ऐसा वेपन है जिसको यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया बदल सकते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम पहनेंगे, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चूँकि सर बच्चों को गार्जियन का क्या संदेश रहेगा? बच्चों के गार्जियन को संदेश यही रहेगा कि बच्चों का सपोर्ट करें, उनसे बैठ के बात करें, उनके दिल की बात को समझे, जाने क्या ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आ रहा है, क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो बच्चे अपने माँ-बाप से कहना पसंद नहीं करते हैं, डरते हैं। लेकिन बच्चे जब माँ-बाप जब बच्चे के दोस्त बन करके उनसे बात करते हैं, तो बच्चे उनसे फ्री होते हैं और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बतलाते हैं और बेहतर दोस्त माँ-बाप से बच्चों का और कोई नहीं होता। बच्चे को सबसे पहले ये है कि उसको डरना नहीं है, उसको घबराना नहीं है। इस लास्ट मोमेंट में जितना कुछ उन्होंने पूरे साल पढ़ा है उसको रिवीजन करना है और नींद अच्छी लेनी है, एकदम रिलैक्स रहना है, बिल्कुल कूल रहना है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना पढ़ लिए हैं उतना इनफ है, उसमें ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस बार कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आपके संस्थान से निकलकर बोर्ड में बैठेंगे? 75+ स्टूडेंट हैं, लेकिन आज सारे स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं।
क्योंकि सिलेबस ख़त्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है मूव कर जाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, और 2-3 महीने रिवीजन चलती है लास्ट में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी आज प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, बच्चों को चूंकि एग्जाम से पहले एग्जाम हो गया, जो डर एक तरह से पैदा हो जाता है, उसको किस प्रकार दूर करेंगे? बच्चा उनको क्या कुछ कहिए? लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत पढ़ना नहीं है, बहुत नई चीज़ नहीं पढ़नी है, एकदम कूल रहना है। अच्छा, प्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इस तरह के जो चीज़ें हैं और ये जो विदाई समारोह होता है बच्चे के लिए एक हौसला के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे के अंदर में हमेशा एक एनर्जी भरा रहे। तो इस मौके पे यहाँ सनराइज़ कोचिंग सेंटर भरवारा में आज जो 10th के जो बच्चे हैं उनको लेकर के एक विदाई समारोह प्रोग्राम रखा गया। यहाँ के बच्चे में आने के बाद जब देखा तो बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, जो आज के बच्चों में ज़रूरत है, वैसी एनर्जी भरा हुआ देखने को मिला है। और ऐसे एनर्जेटिक बच्चे अगर यहाँ पे हैं और सनराइज़ इस तरह से बच्चों को बना रही है, तो आने वाले भविष्य में ना जाने कई जगह पर, इंडिया नहीं दुनिया के कई-कई जगह पर ये सनराइज़ के बच्चे अलग-अलग मकाम पे पहुँचेंगे और अच्छी कामयाबी हासिल क्योंकि सर करेंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र से लगातार जुड़े हुए हैं, तो क्या उन लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं एक तरह से? हाँ, ये बहुत बड़ा एक चीज़ है, जो शिक्षा बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें पड़ती है, क्योंकि यदि अगर आपके पास शिक्षित है, तो कहने का मतलब है कि आप ज़िंदा हैं, ये सिंपल सा मतलब है। क्योंकि अगर आप अशिक्षित हैं, तो समाज में जो है ना, सामाजिक रूप की तरफ से आप तरह से आप डेड कंसिडर किए जाते हैं। क्योंकि शिक्षा जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करती है। आपको अपने अधिकार बताती है, आपके अपने जीने का तरीका, आपके लोगों को जिलाने का तरीका। सबसे पहली चीज़ जो हमारा जो अधिकार है, जब हम शिक्षित होते हैं तभी हम अपने अधिकार को पाते हैं। तो इसलिए हम इस चीज़ को भी कहेंगे कि शिक्षा की बढ़ावा हो रही है, लेकिन इस पे और भी ज़्यादा किया जाए, जो हमें उस शिक्षा के ज़रिए एक सामान्य व्यक्ति का जो अधिकार है, उसका अधिकार मिले और हम जान पाएँ और अधिकार ले पाएँ। ऐसा होता है कि जो गाँव के से बच्चे आते हैं, वो पहली बात तो कोचिंग जाने से डरते हैं कि कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा गया है, यहाँ के जो टीचर्स हैं, ख़ासकर जावेद मासूम सर, उनका कहना है कि जो भी बच्चे जो गरीब कस्बे से आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को अपना फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, वैसे बच्चे के पास जब हम पहुँचते हैं, उनके गार्जियन से जब हम बात करते हैं, जब उनको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं, उनको बताते हैं कि जब हमारे यहाँ कोचिंग में आएँगे, तो ये फ़ीस कोई मैटर नहीं करता है। फ़ीस जो है मिनिमम फ़ीस है, वैसे भी मिनिमम फ़ीस यहाँ रखा गया है, और जो भी बच्चे गाँव से आते हैं, जो एकदम ग्रामीण कस्बों से आते हैं, जिनको शिक्षा का महत्व उनका पता नहीं है, लेकिन वो धीरे-धीरे उनको मोटिवेट करना पड़ता है। हम जैसे टीचर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनको मोटिवेट करें गाँव वाले लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो काम पे अपने बच्चे को भेज देते हैं। तो काम पे बच्चे को भेजते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगा, फिर ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये बच्चे को तो काम पे लगाना पड़ेगा, फिर घर को चलाना है। तो ऐसे जो गार्जियंस होते हैं, उनको मोटिवेट करना थोड़ा, एनकरेज करना थोड़ा मुश्किल तो होती है, लेकिन जहाँ तक होती है, उसको मोटिवेट किया जाता है, एनकरेज किया जाता है, ताकि अपने बच्चे को भेजें, और उनको एक सपने दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे, तो आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मैं रोशन ठाकुर, एज़ अ प्रिंसिपल ऑफ सनराइज़ पब्लिक स्कूल।